कि जो बराबर में शख्स बैठा है उससे लिफ्ट लेके ये तस्वीर उस आदमी की है जो उसके बराबर में बैठा हुआ है। तुम अगर इस गाड़ी के मालिक हो, तुम तो मर चुके हो। कहता हाँ, मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं? तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि वो जो लड़की थी अहमद, वो अपने असली रूप में है। वो बज़ाहिर तो वही लड़की है, लेकिन जब वो अपने रूप में आई है तो वो एक कद्दावर औरत है अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी मोहब्बत तो आपके साथ है ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है उनकी मोहब्बत मुझसे ज़्यादा आपके साथ है। पूछे क्यों? क्योंकि पिछले दिनों जब मैं एक वीडियो पे कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें एक लड़के ने कमेंट किया कि यार शेख साहब कहीं गुम ना हो जाएं, हम एक काम करते हैं, हम शेख साहब को कैद कर लेते हैं। मुझे कैद कर ले। हाँ। अहमद, मैं तो उन कैदियों में से हूं जो खुले दरवाजे देखकर भी फरार नहीं होते। मुझे क्या कहते? क्या बात है। मैं तो उन कैदियों में से हूं जो खुले दरवाजे देखकर भी फरार नहीं होते। और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है इन लफ्जों की। आए हाय, क्या बात कि जिसके लफ्जों में तुम्हें अपना अक्स मिले, जिसके लफ्जों में तुम्हें अपना अक्स मिले, जिसके लफ्जों में तुम्हें अपना अक्स मिले, बहुत मुश्किल है तुम्हें ऐसा शख्स मिले। नामुमकिन है सर, नामुमकिन है। और कह रहा हूं कि क्या कहें उससे जो बात समझता ही नहीं। क्या कहें उससे जो बात समझता ही ये नहीं। उसके लिए है कि जिसके लिए आगे आप गिड़गिड़ा दे, दिल की बात कह दे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या कहें उससे जो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। बहुत खूब। और बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि मुशायरा भी शुरू करना पड़ेगा। इंशाल्लाह। ये जो हमारे प्यार करने वाले हैं, ये सब उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक, यानी कि जो वो लोग चाहते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हम उनके मेयार पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। बहुत खूब। और अपने प्यार करने वालों को इंतज़ार नहीं कराना है। कहानी बिल्कुल ऐसे ही है अहमद। अपनी आज की ये पहली कहानी, तुमने देखा होगा अमूमन कि जो लिफ्टर होते हैं, लिफ्टर मीन्स क्या है कि जो एक्सीडेंट शुदा गाड़ियाँ होती हैं वो क्रेन में लगा के वो जो खींचते हैं, उठा के ले जाते हैं एक्सीडेंट शुदा गाड़ी, वो लिफ्टर कहलाती है। तो ये एक लिफ्टर की कहानी है। ये लिफ्टर हाईवे पे जा रहा है, बड़े अपने मूड से है ये लिफ्टर में बेहतरीन। अब तुमने देखा होगा कि लिफ्टर जो होते हैं वो स्पीड नहीं होती उनकी, बड़ा स्लो जा रहा है, उनके पीछे लोड होता है, बहुत स्लो सफर करते हैं। अब ये चूंकि खाली जा रहा है खाली, लेकिन ये जाएगा स्लो, स्पीड नहीं है इनमें, ये अपनी बड़ी मस्ती में जा रहा है। अमूमन हाईवे पे जो गाड़ियां रनिंग में होती हैं तो उन्हें रास्ता चाहिए होता है कि बस मैं निकल जाऊं। अब ये लिफ्टर जा रहा है, इसके पीछे एक कार है अहमद। वो जो कार है वो इसके आगे जाना चाह रही है, लेकिन चूंकि लिफ्टर वाला अपनी मस्ती में है और उससे वो रास्ता नहीं दे रहा। ये कभी लिफ्टर वाले क्या करते हैं कि फास्ट ट्रैक पे आ जाते हैं, जो नहीं आना चाहिए। चूंकि वो उनको स्लो चलाना है तो वो अपना स्लो वाला ट्रैक यूज करेंगे। वो कभी फास्ट पे आ रहा है, कभी स्लो पे आ रहा है, कभी फास्ट पे आ रहा है, कभी स्लो पे आ रहा है, मस्ती में है, वो जिगजैग कर रहा है। इसी तरीके से वो कार वाला जो है वो निकलने के चक्कर में उसको रास्ता नहीं मिल रहा है और ये पीछे से हॉर्न दे रहा है उसको बुरी तरीके से, पाप पाप, ये अपनी मस्ती में है। बहरहाल कार वाला अपना रास्ता बना के बिल्कुल उसके बराबर में आ जाता है। कार का शीशा चढ़ा हुआ है, ब्लैक शीशे हैं। अब वो कार वाला, तुमने देखा होगा ड्राइवर लोग जो अपना गुस्सा उतारते हैं उनका एक अंदाज है। उनका अंदाज क्या है कि वो अपना गुस्सा हॉर्न बजा के बताते हैं कि मुझे गुस्सा आया है, हॉर्न से बजाते हैं। तो वो कार वाला बराबर में आया है और ट्रक वाले को उसने हॉर्न मारे, पाप पाप, और स्पीड से निकल गया। अब ये जो लिफ्टर चला रहा है, इसने ये महसूस किया कि ये मुझे तपा के निकला है, तो इसने जो ट्रक चला रहा है उसने ट्रक से निकल के उसको लानत दी है और गालियां भी दी है और बद्दुआओं के साथ, बद्दुआ कि जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, मरे कुत्ते की मौत, और इस हालत में मरे कि तेरे घर वाले तेरी लाश भी ना पहचान पाए। इतनी सख्त बद्दुआ उसको दी है। उसने सुनी? अच्छा, वो तो चला गया। ये पीछे से उसको बद्दुआएं दे रहा है, जबकि मैं ये समझता हूं कि गलती पर यही था
फास्ट ट्रैक पर फास्ट ट्रैक पे क्यों जा रहे हो? तुम अपना ट्रैक यूज करो। गलती भी खुद की और गालियां भी उसी दी जो निकल गया। अब वो तो चला गया। को 2-2.5 घंटे की मसाफत हुई है अहमद, लिफ्टर चल रहा है। ये क्या देखता है कि 2.5 घंटे गुजरने के बाद ये रोड पे पहुंचा है, हाईवे पे, तो देखा आगे रश लगा हुआ है, बहुत सारे लोग जमा हैं, पुलिस की मोबाइल आई हुई है, सायरन वायरन बज रहे हैं। इसने अपना ट्रक साइड पे लगाया, ट्रक ये उतरा है और लोगों से पता किया है कि क्या हुआ है। लोगों ने कहा मेजर एक्सीडेंट हुआ है। बोला अच्छा, ये जा रहा है जहां एक्सीडेंट हुआ है। लोगों को हटाता हुआ जैसी गाड़ी के पास पहुंचा है अहमद, कार के पास, तो वो कार की कंडीशन जो उसने देखी है, वो कार इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुई है, ऐसा लगा है कि जैसे पहले ये कार किसी ट्रक में लगी है और फिर उस कार के पीछे से कोई ट्रक आके उसके लगा है, यानी बिल्कुल उसको कार को डब्बा बना दिया है दोनों तरफ से। बीच में हो गई है कार, बीच में हो गई, एकदम पिस गई है गाड़ी, पहचानने में नहीं आ रही। अब चूंकि इसका काम लिफ्टर का है, ये वहां मौजूद है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है सारे मामलात। डेड बॉडी कहीं नजर नहीं आ रही है अहमद। इसने देखा कि डेड बॉडी नहीं है। पुलिस ने इससे कहा कि देखो भाई, तुम ये गाड़ी टो करो और गाड़ी एरिया का जो थाना है इलाके का, तुम ये गाड़ी वहां ले आके खड़ी कर दो, क्योंकि इसका काम है। इसने गाड़ी में राड वाड लगाया, बांधा, अब ये गाड़ी टो करके ले जा रहा है अहमद, वही लिफ्टर। क्योंकि पुलिस वालों ने देखा कि ये लिफ्टर करीब ही है जी, तो उन्होंने सोचा कि किसी और को कॉल करके बुलाएं, इससे अच्छा इसी लिफ्टर पे गाड़ी लिफ्टर को, हाँ, उसका काम भी वही है, बिल्कुल वही है कि थाने गाड़ी छोड़ दे। फिर उसके बाद अब ये गाड़ी लेके चला है अहमद। कौन सी गाड़ी? जो एक्सीडेंट शुदा गाड़ी है, जो भी उसकी बाकियात थी गाड़ी की, जो भी बची कुची गाड़ी है, वो पीछे उसने बांधी है और ये खींच रहा है। अब इसने गाड़ी टो की है, अब ये लेके चला है अहमद। याद रहे कि रात हो रही है, रात का पहर है और ये गाड़ी लेके चला है अहमद। कोई 3 घंटे की ड्राइव हुई है और ये जा रहा है कहां? गाड़ी इलाके के थाने में खड़ी करने के लिए। 3 घंटे की ड्राइव के बाद क्या देखता है कि रोड के किनारे एक शख्स पैदल जा रहा है। इसने दूर से देखा कि कोई जा रहा है। अब जो वो जा रहा था शख्स, उसने देखा कि कोई गाड़ी आ रही है। उसने उसको इशारा किया कि मुझे लिफ्ट चाहिए। इसने अपना ट्रक रोका है। रोकने के बाद उससे पूछता है किधर? उसने बोला मेरी गाड़ी बहुत पीछे खराब हो गई है, तो मैं किसी मैकेनिक को देखने के लिए जा रहा हूं, तो बेहतर होगा कि तुम शहर से गुजरो तो मुझे शहर में उतार देना। इसने देखा कि परेशान है, बोला हाँ बैठ जाओ, बिठा लिया बराबर में। अब ये उसके साथ बैठा हुआ लिफ्टर में अहमद। कौन सा शख्स? जिसने लिफ्ट ली है। ये दोनों बैठे हुए, लिफ्टर चल रहा है। लिफ्टर वाला इससे मुखातिब होता है जिसने लिफ्ट ली है। कहाँ रहते हैं? उसने मतलब मैं शहर में रहता हूँ। बोले गाड़ी? बोले गाड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, तो जो मेरे बस से बाहर थी, जो मैं सेट नहीं कर सका, तो मैं मैकेनिक के सिस्टम से मैंने कहा चलो भाई मैकेनिक लेके आ जाऊँगा, इसलिए मैं आपके साथ शहर तक जाऊँगा। उसने बोला अच्छा क्या करते हैं? कहता मेरा अपना बिजनेस है। बोले अच्छा? बोले अच्छी बात है यार, अगर आपका बिजनेस है तो। अब जिसने लिफ्ट ली है वो उससे पूछ रहा है, ड्राइवर से, कि तुम ये जो गाड़ी लेके आ रहे हो, ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? उसने बोला जहां तुम मुझे मिले हो उससे 3 घंटे पहले की मसाफत पे ये एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ है कि इसकी डेड बॉडी का पता नहीं चला। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये गाड़ी इलाके के थाने में ले जाके खड़ी कर दूं। उसने बोला अच्छा तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? उसने बोला जी हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। बोले बहुत अच्छी बात है अहमद, ये बात ही हुई है इनकी। ट्रक ड्राइवर को फोन आता है। इसने फोन निकाला, इसने देखा इसके दोस्त की कॉल, रिसीव किया। हेलो, दोस्त से इसकी बात हो रही है, गाड़ी चल रही है, ये बात में लगा हुआ है। हाँ भाई। बोला हाँ भाई, कहाँ वो? बोला मैं तो हाईवे पे हूँ। बोला किस तरफ? बोला बस ये मुल्तान रोड से गुजर रहा हूँ। तो इसका दोस्त कह रहा है यार मैंने भी ब्रेकिंग न्यूज़ देखी है टीवी पे कि मुल्तान रोड के ऊपर बहुत कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, और उसके अंदर जिस शख्स की जान गई है वो बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, बड़ा मालदार आदमी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये कहता है अच्छा? बोले हाँ। इसने कहा एक एक्सीडेंट की गाड़ी तो मैं भी लेके जा रहा हूं इलाके के थाने में खड़ी करने के लिए। तो उसका दोस्त कह रहा है कौन सी गाड़ी लेके जा रहा है? बोला मुझे नहीं पता,
लेकिन एक्सीडेंट शुदा गाड़ी है, जो एक्सीडेंट रात में ही हुआ है। तो दोस्त उसका कह रहा है ऐसा तो नहीं कि जिस एक्सीडेंट की मैं तुझसे बात कर रहा हूं वो गाड़ी शायद वही एक्सीडेंट शुदा हो। इसने बोला मुझे इसका पता नहीं, क्योंकि गाड़ी की हालत इतनी खराब है कि वो उस गाड़ी को पहचान नहीं पा रहा है। उसने बोला फिर एक काम करता हूं, मैं तुझे गाड़ी की भी और उसके मालिक की भी दोनों की तस्वीरें सेंड करता हूं। कहता ठीक है। उसने वहां से व्हाट्सएप की तस्वीरें इसके पास आई। अहमद, इसने खोला, तस्वीर देख रहा है गाड़ी की, कि गाड़ी तो चिमचिमाती हुई है, नई गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी तो वो है जो मैं हाईवे पे था और जिसने मुझे क्रॉस किया, जो मुझे तपा के निकला था। गाड़ी तो ये वो है। हाँ। अब इसने तस्वीर ऊपर करी गाड़ी की, मालिक की तस्वीर देख रहा है। अब जब मालिक की तस्वीर आई है उसमें, जो बिजनेसमैन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इसने उसको देखा और देखने के बाद एकदम शॉक में आ गया अहमद। क्यों? इसको झटका लगा। जानते हो क्यों? क्यों? कि जो बराबर में शख्स बैठा है उससे लिफ्ट लेके ये तस्वीर उस आदमी की है जो उसके बराबर में बैठा हुआ है। इसने वो तस्वीर देखी और उस आदमी को देखा। अब जब उस आदमी को देखा है तो वो आदमी, उसके हाथ में सिगरेट है अहमद, और सिगरेट का कश लगाते हुए उससे ये पूछ रहा है क्या हुआ। अब चूंकि ये घबराया हुआ है, तस्वीर तो इसने देख ली है, ये परेशान है। वो शख्स इससे पूछ रहा है ड्राइवर से कि क्या हुआ। कह रहा नहीं कुछ नहीं। कह रहा नहीं बोलो, कुछ तो है। तो वो उससे पूछ रहा है ड्राइवर कि मुझे ये बताओ तुम कौन हो। कहता है मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, तुमने तस्वीर देख के भी अंदाजा नहीं लगाया कि मैं कौन हूं। अब ये कह रहा है अरे तुम अगर इस गाड़ी के मालिक हो, तुम तो मर चुके हो। कहता है हाँ, मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं, मैं तो मर चुका हूं उस एक्सीडेंट में, जिस एक्सीडेंट में ये गाड़ी का हशर हुआ, मैं इस गाड़ी में ही मर चुका हूं। तो कहता तुम यहां कैसे। कहता है कैसे ना होता। कहता क्या मतलब। कह रहा है मेरे मरने की वजह तुम जो ठहरे। कहता है मैं, ड्राइवर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे मरने की वजह कैसे बन गया। कहता है तुमने सुना नहीं कि कभी कभी कबूलियत की घड़ी होती है। हाँ। कोई लम्हे ऐसे होते हैं जिसमें दुआ कबूल हो जाती है, और जिस लम्हे तूने मुझे बद्दुआएं दी हैं वो कबूलियत की घड़ी थी। यानी मैं तो गाड़ी लेके निकल गया था, मेरे पीछे तूने मुझे बद्दुआएं दी कि जा तेरा बेड़ा गर्क हो और तू सुबह ना देख सके, और तेरा वो हशर हो कि तेरे घर वाले तेरी लाश भी ना पहचान पाए। हाँ, ये बद्दुआ उस लिफ्टर का जो ड्राइवर है उसने उसको दी थी। तो वो बद्दुआ कबूल हो गई। वो वही कह रहा है कि कबूलियत की कोई घड़ी होती है, और जिस वक्त तूने मुझे बद्दुआएं दी वो तेरी कबूलियत की घड़ी थी, और मैं आगे जाके मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी जान भी गई। अब ये कह रहा है कि तुम अब मुझसे क्या चाहते हो। कह रहा नहीं, तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे क्या चाहूंगा, तुम्हारे साथ तो वही होना है जो मेरे साथ हुआ। अहमद, इतना कहा और वो शख्स गायब हो गया। अब जो इसने इस तरफ देखा है तो वो शख्स गायब है। अब जब वो गायब हुआ तो ये घबरा गया है कि ये कौन था जो सब कुछ मुझे बता के चला गया, मगर गया कहां। बिल्कुल परेशानी के आलम में अहमद। अब जैसे ही ये गायब हुआ है, ये तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव इसने की उसके गायब होने के बाद, और सुकून का सांस लिया कि शुक्र है वो चला तो गया। 2 घंटे की ड्राइव के बाद अब इसको जिस जगह से गुजरना है वहां दरिया है अहमद। उस दरिया पे ब्रिज बना हुआ है। अब ब्रिज के ऊपर से इसको ट्रक लेके अपना क्रॉस होना है। वहां से लिफ्टर लेके अब ये ब्रिज के ऊपर चढ़ा है अहमद लिफ्टर लेके। खौफ तो है, लेकिन जा रहा है धीमी अंदाज में, सिलो सिलो जा रहा है। क्या देखता है अहमद कि इसे जाना तो सीधा ही है, लेकिन स्टीयरिंग खुद ब खुद कटना शुरू हो गया है। अब स्टीयरिंग कट रहा है, ये स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा है, मगर स्टीयरिंग इसके हाथ को छोड़ के घूम रहा है। स्टीयरिंग इस हद तक घूम गया है अहमद कि गाड़ी ब्रिज के बीच में गई है
और बीच में जाने के बाद उस ट्रक का स्टीयरिंग इस हद तक कटा है कि वो ट्रक उस दरिया में जाके गिरा है। वो ट्रक दरिया में गिरा, ना तो ट्रक ड्राइवर का पता चला, ना उसके ट्रक का पता चला, और ना उस गाड़ी का पता चला जो उसके पीछे बंधी हुई थी। सब के सब काम में आ गए और स्टीयरिंग खुद ब खुद कटना शुरू हो गया। ओए होए होए होए, क्या सब आमूज कहानी थी। वो कहते हैं कि कभी भी किसी को भी हम अगर बद्दुआ भी दे रहे हैं, पहली बात तो यह है कि किसी को दिल से कोसने का नहीं। क्यों? जब हम मामलात अल्लाह पे छोड़ देते हैं, हाँ। तो फिर उससे अच्छा फैसला कौन करने वाला है? और इतनी शदीद बद्दुआ जो बद्दुआ, और फिर मैं ये समझता हूं कि उसका बद्दुआ देने का उसको काम ही नहीं है। बनी वो जो कार वाला गुजरा, उसको बद्दुआएं क्यों दी तुमने? जबकि गलती आपकी है, आप जिगजैग किया हुआ है अपने ट्रक को। तो वो जो हॉर्न मारता हुआ गया, उसको वो तो तपना बनता था। और वो इसलिए बदला लेने आया क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मैं जो इतने बुरे तरीके से मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, इसका जिम्मेदार उस शख्स की बद्दुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसने कहा था कि तेरे घर वाले तेरी शक्ल ना पहचान सकें। तो वो इतने बुरे एक्सीडेंट में मरा, और उसने कहा कि जब तुमने मुझे बद्दुआ दी तो कबूलियत की घड़ी थी। बिल्कुल थी। ओहो भाई, जब ही कहते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए, बिल्कुल अच्छा बोलना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि कभी कभी जो आप बोलते हैं कबूलियत की घड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। और कभी भी वो तुम्हारी वाली बात है कि बिल्कुल हम अच्छे लफ्ज मुंह से निकालें, हाँ। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल जो किसी के लिए तकलीफ का बाइस बन जाए, तो कभी कभी लम्हे ऐसे होते हैं वो बात पूरी हो भी जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना यार कि कबूलियत की घड़ी थी, हाँ काश मैं कुछ अच्छा ही मांग लेता। तो अब हमें पता तो नहीं होता कि कबूलियत की घड़ी कौन सी है। ये हमारे बस में नहीं है। नहीं, लेकिन हमारे बस में ये है कि हम हमेशा अच्छा ही मांगते रहें, अच्छा ही बोलें, अच्छा ही मांगे। बिल्कुल ऐसा ही। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। थैंक यू। अब शेख साहब दूसरी कहानी। हाँ, इंशाल्लाह आज की अपनी दूसरी कहानी अहमद, ये एक यूनिवर्सिटी है अहमद, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और तुमने यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी भी बनी होती है। जब बच्चे जाते हैं, लड़के लड़कियां जाके स्टडी करते हैं, अपनी बुक्स निकालते हैं, तो वो लाइब्रेरी बनी हुई है। क्या होता है कि लाइब्रेरी का मंजर है अहमद, एक लड़का ये गया लाइब्रेरी में, इसने बुक निकाली और आके कुर्सी पे बैठ के बुक की स्टडी कर रहा है। क्या देखता है कि दरवाजे से एक बड़ी खूबसूरत लड़की इंटर होती है। यूनिवर्सिटी की लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए, टेबल्स पे बैठे हुए, बातें हो रही हैं, चल रहा है। ये भी अपनी बुक लेके बैठा हुआ है, लेकिन इसकी नज़र गेट पर है। तो देखता है गेट से एक लड़की इंटर हुई है जो बड़ी खूबसूरत है। इसने डायरेक्ट उसको देखा, जो उसको अट्रैक्ट कर गई कि यार माशाल्लाह। अब ये उस लड़की को देख रहा है, बजाय इसके कि पढ़ता रहता, लेकिन वो अपनी पढ़ाई भूल के उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया है। अब ये उस लड़की को वॉच कर रहा है। उसने उसको देखा कि वो लड़की सीधा कौन से वाले रैक पे गई है कि जहां बुक्स, जितनी भी बुक्स रखी हैं उस रैक के अंदर, उस पे लिखा है जिन्नातों का सफर। उस रैक पे वो लड़की जाके रुकी है। यानी लाइब्रेरी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। उसमें एक सेक्शन वो है जिसमें बुक्स रखी हैं, सारी बुक्स जिन्नातों की हैं, जिसमें वो लड़की जाके वहां खड़ी हुई है। उसने एक बुक निकाली है और सामने टेबल पे लेके बैठ गई है। इसने देखा कि लड़की ने कौन सी रेक से बुक निकाली है, तो वो रेक, उस पे लिखा है जिन्नातों का सफर। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन पढ़ क्या रही है। खैर, आई गई हो गई। दूसरा दिन हुआ, ये हस्बे दस्तूर वही मौजूद है, वही सेम लड़की आई। दूसरा दिन लड़की इंटर हुई है, इसने उस लड़की को देखा, लड़की सेम उसी पोजीशन में वापस उस रैक पे गई है। वो जो कल बुक ले गई थी, उसने वो बुक रखी है, दूसरी बुक उठाई है और सामने टेबल पे आके बैठ गई है। अहमद अब ये सोच रहा है कि किसी तरह इससे हम कलाम हुआ जाए, यानी बात की जाए। लेकिन बात कैसे करेगा, जान पहचान तो है नहीं, सिर्फ देख रहा है। एक हफ्ता हो गया अहमद। इस एक हफ्ते के दौरान इसने क्या महसूस किया कि इस लड़की को सिर्फ ये जिन्नातों की कहानियां पढ़ने का शौक है। अब इसने हिम्मत की, वो लड़की सामने बैठी हुई है, ये अपनी जगह से उठा है अहमद और चल के उस लड़की की तरफ गया है।
उसने उससे कहा हेलो। लड़की ने इसकी तरफ देखा, बोला हाय। बोले जी। बोले आपको मैं देख रहा हूं मुसलसल 1 हफ्ते से, क्या आप आती हैं, बुक उठाती हैं, थोड़ी देर बैठती हैं, उसके बाद बुक ले जाती हैं, दूसरे दिन आती हैं, वो बुक रखती हैं, दूसरी बुक ले जाती हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप सिर्फ जिन्नातों की स्टोरियां क्यों पढ़ती हैं। हाँ। तो लड़की ने उससे कहा कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा जुनून है, मेरा इस हद तक जुनून है कि मैं सोचती हूं कभी कभी कि कभी ऐसा हो कि मेरी जिन्नात से मुलाकात हो जाए। लड़का कहता है ये कौन सी बात है और ये कौन सा शौक है कि आप शौक में जिन से मुलाकात करना चाहती हैं। कहती है हाँ, लोग तो ये चाहते हैं कि उनके सामने कभी जिन आए ना, लेकिन इसका तसव्वुर ये है कि ये सोच रही है कि मैं मिलूं। लड़का ये सोच के बड़ा परेशान हो जाता है कि ये अजीब ख्वाहिश है। हाँ। बहरहाल 1-2 दिन गुजरे अहमद, इनकी हेलो हाय हो गई है। अब 2-3 दिन गुजरे, अब लड़के ने क्या महसूस किया कि वो लड़की इसको इग्नोर कर रही है। यानी 2-3 दिन गुजरे और 2-3 दिन में वो लड़की ने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये जब उसकी तरफ जाए, लड़की उठे और बुक लेके चली जाए। ये सोच रहा है क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे ये इंप्रेस हो जाए। हाँ। इसके दिमाग में एक तरकीब आई है अहमद। इसने कहा कि इसको जिन्नातों से मिलने का शौक है, तो क्यों ना कोई ऐसा अमल किया जाए कि जिन्नात की इससे मुलाकात करा दी जाए। अब ये क्या करेगा? ये एक आमिल के पास जाता है अहमद। हाँ। एक बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग होते हैं, उनके पास गया है और उनसे जाके अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है क्या कि हजरत मैंने बड़ा आपका नाम सुना है, जो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ये सोच के हाजिर हुआ हूं, मुझे यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। वो कहता है किस काम से आए हो, वो काम बताओ। वो कहता है कि मैं जिन्नातों को कैद करना चाहता हूं। तो आलिम उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, कहते क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम जिस काम को आसान समझ रहे हो यह आसान नहीं है। वो कहता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप मुझे अमल बताएं, क्योंकि वो उसको इम्प्रेस करना, क्योंकि मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता हूं। तो वो आमिल उससे कह रहा है कि देखो, जिस काम की तुम जिद कर रहे हो उस काम की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, और अगर जान नहीं भी गई तो हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग पलट जाए। हाँ, इसमें मैंने सुना है कि अगर पागल हो जाओगे, अगर इल्म उल्टा हो गया या मिस्टेक हो गई तो दिमाग पलटी हो जाता है अहमद। अब चूंकि ये तो उसके इश्क में यकतरफा इश्क, लड़की नहीं चाह रही, ये अपनी तरफ से उसको इम्प्रेस करना चाह रहा है। तो क्या करे ऐसा, ये वही कुछ कर रहा है कि जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। ये इसके जहन में बात है। इसने आलिम से कहा कि मुझे आप सिर्फ वजीफा बताएं कि जिससे मैं जिन्नातों को कैद कर सकूं। उसने कहा, आलिम कह रहा है कि मैंने सारी सूरत हाल तुम्हें बता दी है, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक काम करो, ये 40 दिन का चिल्ला है, तुम 40 दिन इस चिल्ले को पढ़ोगे किसी ऐसी जगह, चाहे अपने घर में ही हो, लेकिन ऐसी जगह कि जहां किसी का आना जाना ना हो, किसी का गुजर ना हो, कोई ऐसी जगह जहां वीरा ना हो, लेकिन तुम अगर पढ़ाई करोगे तो सिर्फ उस वीराने में बैठ के पढ़ाई करोगे। इसके जहन में आता कि हाँ, घर में ऐसी कौन सी जगह है। इसने कैलकुलेट किया, ये वहां बट बोले मैं समझ गया। बोले क्या करना है? बोले मेरे ऊपर छत के ऊपर बिल्कुल एक कमरा है जहां किसी का आना जाना नहीं है, मैं उसी कमरे में बैठ के चिल्ला करूंगा। कहता है तो फिर ठीक है। आलिम ने उसको वो वजीफे बता दिए जिससे वो ये सोच के चला गया कि मैं जिन्नात कैद कर लूंगा। अहमद, आलिम के पास से ये गया है। अब आलिम के पास जाने के बाद दूसरे दिन जब ये यूनिवर्सिटी गया है, हस्ब दस्तूर ये उसी लाइब्रेरी में बैठा है। वो लड़की आई है, लड़की आई वापस उसी शेल्फ पे गई है, उसने बुक निकाली और सामने जाके बैठ गई। अब चूं कि लड़की के दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, चाह तो ये ही रहा है, ये अपनी जगह से उठता है अहमद और लड़की की तरफ जाता है और लड़की से जाके कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। लड़की ने उसकी तरफ देखा, हाँ कहिए, मैं सुन रही हूं।
कहता तुमने मुझसे कहा था कि तुम जिन्नातों से मिलना चाहती हो। हाँ कहा था। लड़की कहती हाँ कहा था। तो कहता है अगर मैं तुम्हारी मुलाकात जिन्नातों से करा दूं तो लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहती तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? कहता है हाँ मुझे मालूम है, मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी जिन्नातों से मुलाकात करा दूंगा। तो लड़की कहती है कैसे? वो कहता है ऐसे कि आज से 40 दिन यानी 39 दिन गुजरेंगे और 40वें दिन मैं तुम्हें यहां से लेने के लिए आऊंगा। जो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा तो मैं तुम्हारी जिन से मुलाकात करा दूंगा। और वो तो करना ही चाहती थी जिनसे वो करना चाहती है मुलाकात, और उसने यही कहा लड़के से कि ठीक है मैं समझ गई, तुम 40 दिन अमल करना चाहते हो और 40वें दिन जब अमल कंप्लीट होगा तो तुम मेरी जिन्नात से मुलाकात कराओगे। कहता है हाँ ऐसा ही है। तो कहती है ठीक है, मैं बेचैनी से इंतजार करूंगी उस दिन का कि जिस दिन तुम मेरी जिन से मुलाकात कराओगे। अहमद, ये कह के लड़की चली गई। अब दिन गुजर रहे हैं अहमद। हस्बे दस्तूर इसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, पढ़ा जा रहा है। दिन गुजर रहे हैं, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे। अहमद 39 दिन गुजर चुके हैं और आज 40वां दिन है, यानी चिल्ला कंप्लीट होने का दिन है। अब ये उस लड़की को लेने के लिए गया है यूनिवर्सिटी से। हाँ क्योंकि 40 दिन है और आज जिन सामने आ जाएगा। जिन सामने आ जाएगा और इसको उस लड़की से मुलाकात करानी है। ये खुद देखे ना देखे, लेकिन ये चाह रहा है कि लड़की किसी तरीके से देख ले कि हाँ जिन ऐसे होते हैं। और फिर लड़की की नजर में वो हीरो बन जाएगा। हीरो बन जाएगा और उसकी बात बन जाएगी। हाँ। उसने उस लड़की से यूनिवर्सिटी से पिक किया है उस लड़की को और अपने घर ले गया है। अब चूं कि आखिरी दिन है अहमद, ये अपने घर के कमरे में बैठा है, वहां जहां किसी का आना जाना नहीं है, बिल्कुल अंधेरा गुप्त है, और ये बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है अहमद। और लड़की इसके बराबर में बैठी है अहमद। हाँ। और ये आंखें बंद करके पढ़ाई में मशगूल है। टाइम पूरा हो रहा है और जैसे ही टाइम पूरा होता है, इसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है अहमद, तो वैसे कमरे में से ब्लास्ट होने की आवाज आती है। जानते हो क्या चीज है? जो कमरे में ग्लासेस लगे हुए थे खिड़कियों पे, हाँ। वो शीशे सारे ब्लास्ट हो गए। वो सारे शीशे पटाख करके एकदम आवाज आई है और इसकी आंख खुल गई है। अब जब इसकी आंख खुली तो इसने चारों तरफ नजर मारी है, हाँ। कि वो शीशे टूट चुके हैं। वो जिन आया? जिन क्या आता? लड़की ने इसकी तरफ देखा और इससे कह रही है कहां है जिन? ये भी यही सोच रहा है कि हाँ कहां है जिन। हालांकि शीशे विशे ब्लास्ट होने का मतलब यह है कि इशारा तो हो गया है लेकिन नमूदार नहीं हुआ, चूंकि नजर नहीं आया। लड़की ने उससे कहा कि मुझे जिनसे मिलाओ। वो कह रहा हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं कि कहां रह गया। लड़की हंस रही है इसकी नादानी पे कि तुम तो मुझसे जिनको मिलाने वाले थे। ये बोल के लड़की चली गई अहमद। अब इसे गुस्सा आया। किस बात पे? कि आलिम ने तो कहा था कि 40वें दिन जिन हाजिर होगा। रात गुजरी अहमद, ये आलिम के पास पहुंचा है दूसरे दिन और आलिम से जाकर मुखातिब हुआ है कि हजरत कल रात मेरे 40 दिन पूरे हो गए थे, बकौल आपके कि जिन की हाजिरी होगी और होनी भी थी लेकिन हुई नहीं। वजह? वो कहता है ये कैसी बात कर रहे हो, तुमने कहीं पढ़ाई में मिस्टेक की होगी। कहता नहीं, जो आपने मुझे बताया मैंने तो वही पढ़ा। तो कहता फिर एक काम करो, कल मुझे उस जगह लेके चलो जहां तुम पढ़ाई करते रहे। कौन कह रहा है? आलिम कह रहा है उस लड़के से कि कल मुझे उस जगह पे लेके चलो कि जहां पर तुम पढ़ाई करते रहे, लेकिन याद रहे तुम उस लड़की को भी लेकर आओगे जिसकी वजह से तुम ये सारे काम कर रहे हो। उसने बोला हाँ वो भी मौजूद होगी। अहमद दूसरा दिन हुआ और आज उस लड़की को ये बोल के लाया है कि देखो कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज मुलाकात बिल्कुल होगी। लड़की कहती है कैसे होगी? कहता है तुम आओ तो सही, बिल्कुल होगी। अब चूंकि लड़की मिलना चाहती है, वो
दूसरे दिन भी आ गई अहमद। अब दूसरे दिन ये इसके घर पर बैठी हुई है, उस जगह पे जहां पे पढ़ाई होती है। आलिम भी वहां मौजूद है अहमद। हाँ। सबसे पहले आमिल खड़ा हुआ है जो पढ़ाई कर रहा है। हाँ। उसके पीछे वो लड़का खड़ा हुआ है। हाँ। और उस लड़के के पीछे लड़की खड़ी हुई है। आलिम की पढ़ाई हो रही है। अब आलिम की पढ़ाई जब हो रही है अहमद, लड़की भी मुतवज्जो है, वो लड़का भी मुतवज्जो है जो आलिम के पीछे खड़े हुए हैं। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई है अहमद, तो जानते हो जो बचे कुछ शीशे थे घर के, वो फटना शुरू हो गए। अब जो शीशे फटे हैं, तो आलिम ने अपनी आंख खोली है। जिन आ गया। तो लड़का आमिल से कहता है कि आया जिन? जिन अभी भी नहीं आया था। जिन अभी भी नहीं आया। आमिल उससे कह रहा है जिन एक वक्त में एक ही जिन आ सकता है। तो लड़के ने उससे कहा आमिल से, अरे तो मैं कब कह रहा हूं कि दो लाओ, तुम एक ही जिन दिखा दो। तो आमिल कह रहा है दिखा दो, तुम अगर एक ही जिन देखना चाहते हो तो फिर अपने पीछे देखो। पीछे तो वो लड़की है। लड़की है। आमिल कह रहा है कि तुम अपने पीछे देखो। अब जब वो लड़का अपने पीछे घूमा है, यानी जहां वो लड़की खड़ी है, तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि वो जो लड़की थी अहमद, वो अपने असली रूप में है। वो बज़ाहिर तो वही लड़की है, लेकिन जब वो अपने रूप में आई है तो वो एक कद्दावर औरत है अहमद। वो लड़की जिन है जो एक भयानक चेहरे की सूरत में वहां खड़ी हुई है उस लड़के के पीछे। इसने उसको देखा है और एकदम उसको देख के बेहोश हो गया है। ये लड़का वहां गिर गया है। 1 महीने इसकी हालत खराब रही है। यानी वो लड़की जिन थी जो जिनों की कहानियां पढ़ती थी, जिसको जिन से मिलने का शौक था। अब इस लड़के को पता चल गया कि ये लड़की जो जिन से मिलना चाहती थी, वो तो खुद जिन थी। और फिर कितने दिन 1 महीने तक इसकी हालत बहुत खराब रही है अहमद। और 1 वहाँ महीने पे बेहोश हो गया था। लाइब्रेरी भी नहीं गया 1 महीने। फिर होश आने के बाद ये उस लड़की को मिला। कुछ नहीं, इसने सब इसके दिमाग से इसने निकाल दिया कि काय की लड़की, क्योंकि वो लड़की तो थी नहीं। और आमिल किस बात का आमिल, क्योंकि अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो लड़की समझ गया कि वो लड़की नहीं, वो तो जिन थी। 1 महीने बीमार होने के बाद 1 महीने के बाद इसने कहा कि चलो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, लाइफ रूटीन पे आने लगी। बिल्कुल। 1 महीने तक ये लाइब्रेरी नहीं गया था अहमद। आज ये लाइब्रेरी गया है और ये जाके सुकून से लाइब्रेरी में बैठा है। वो लड़की वहां नहीं थी लाइब्रेरी में। ये इसी इंतजार में है कि शायद वो लड़की आए। ये वहां जाके बैठा है अहमद और काफी इंतजार किया उसने कि शायद के दर्शन हो जाएं या वो लड़की आ जाए। लेकिन वो लड़की नहीं आई अहमद। ये अपनी जगह से उठा है और शेल्फ की तरफ जा रहा है। कौन सी शेल्फ की तरफ? जहां से वो लड़की जिन्नातों की बुक निकालती रही। ये उस शेल्फ के पास गया है और वो बुकें लगी हुई हैं अहमद। इसने उसमें से एक बुक निकाली है और जैसे ही बुक निकाली है, अब जो वो बुक का जो खला पैदा हुआ है अहमद, ये बुक उसने निकाली है, उस खले में उसकी नजर है जहां से बुक निकली है। तो क्या देखता है? जहां से उसने बुक निकाली है उस तरफ वही लड़की खड़ी हुई इसको देख रही है। इसने उस लड़की को देखा है और बुक फेंक के चीख मार के भागा है अहमद। और जैसे ही भाग के दरवाजे की तरफ गया है, तो इससे पहले कि ये दरवाजा क्रॉस करता, ये दरवाजे तक पहुंचा है, तो वो लड़की दरवाजे पे आके खड़ी हुई है अहमद। इसके आगे कहती, कहां जा रहे हो? सुनो, मुझे यकीन है इस बात का कि तुम समझ गए होगे कि मैं ये बुक शौक से क्यों पढ़ती रही। जानते हो क्यों पढ़ती रही? क्यों? मुझे जिन्नातों से प्यार है। क्योंकि वो खुद एक जिन है। मुझे जिन्नातों से प्यार यूं है क्योंकि मैं खुद भी एक जिन हूं। लेकिन तो उसको पता चली गई थी। लेकिन तुम परेशान ना हो। हाँ। मैं तुम्हारे दिल की हालत जानती हूं कि तुम प्यार करने लगे हो, लेकिन भुला दो और इस बात को भी भुला दो कि तुम्हारी मुलाकात कभी मुझसे हुई। और ये बात का भी यकीन रखती हूं कि तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं। अगर तुम किसी को बताओगे नहीं
तो मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगी भी नहीं। लेकिन याद रहे, अगर तुमने ये बात किसी से शेयर की तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और अभी तक शायद वो जिंदा भी इसीलिए है क्योंकि ये राज उसने किसी को बताया किसी को नहीं बताया। बिल्कुल, वो पी गया अहमद उसकी इस बात को सोचते हुए कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो हो सकता है कि पिछली दफा तो मैं 1 महीने बीमार पड़ा, उठ तो गया था, लेकिन अगर मैं अब किसी को बता दूंगा, बीमार तो क्या ही पड़ूंगा, मेरा काम ही हो जाना है। अच्छा, वैसे जिन्नात के बारे में ये मशहूर है, पता नहीं सच है या झूठ है, जैसे आपने नोटिस कर लिया कि आपके आसपास कोई जिन है। बिल्कुल, जैसे मिठाइयों की दुकान पर अक्सर कहते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने उनके बारे में किसी को बता दिया, ये रिवील कर दिया, या तो वो वहां से चले जाते हैं, बिल्कुल, या तो फिर बताने वाले वो सजा देते हैं। बिल्कुल सजा देते हैं कि ये लोग चाहते हैं इनको पता ना चले, किसी को मालूम ना हो, किसी को पता ना हो। इसीलिए इनकी कोशिश ये होती है कि ऐसी जगहों पे बसेरा हो कि जहाँ के लोगों की गुजर ना हो, लोगों की आमोदरफ्त ना हो। सर पहाड़ी मकाम पे बिल्कुल ऐसे, या वो वीरान जगहों, या वो घर जिसमें कोई रहता ना हो, काफी टाइम से सन्नाटा हो, खाली होते हैं, ऐसा ही है। वहाँ पे ये लोग बसेरा करते हैं, सुनसान दरख्त, घने दरख्त पे। आए हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, आज की दोनों कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग, क्या बात, और सबक आमूज थी। बिल्कुल ऐसा ही है ना। और जितना भी आप यहाँ पे आते हैं, क्या बात, यकीन करें हम तो आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अरे ये मोहब्बत है आपकी, और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पे ऐसी मेहरबानियाँ रखे, तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है अहमद। मैं कह रहा हूँ कि लोग उस्तादों से सीखते हैं, लोग उस्तादों से सीखते हैं, और हमने हालात से सीखा है अहमद। और जो हालात से सीखते हैं, उस्ताद उनसे सीखते हैं। ओह, बहुत बड़ी बात कर दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।